quick approach to Vedic mathematics. Tricky approach based questions. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक हेडिंग लिखी हुई है ट्रिकी अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन। आज के लेक्चर का यही एक थीम है। इस लेक्चर में हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिफरेंट ट्रिकी अप्रोच से फैमिलियर होंगे और उन क्वेश्चंस को बड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को आराम से इजीली विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। तो पहली जो अप्रोच निकल के आती है, ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर विद एंडिंग डिजिट 5। यानी हम किसी भी नंबर का, पहली बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई भी नंबर वो कितने भी डिजिट का हो सकता है, मैं उसका स्क्वायर निकालने वाला हूं, यानी स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर। लेकिन मैंडेटरी कंडीशन इज दैट कि दैट नंबर मस्ट कंटेन ए 5 डिजिट एट द एंड ऑफ दैट नंबर। उस नंबर के लास्ट में आपको 5 नंबर जरूर होना चाहिए। यह मेथड जब भी हमारा एप्लीकेबल होता है। स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर विद एंडिंग डिजिट 5। एक ऐसा एग्जांपल लेकर चलता हूं जिसका कि आपको आंसर रटा हुआ हो। एग्जांपल के तौर पर मैं 25 लेकर चलता हूं और हमें जनरली यह पता होता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। मैं इधर लिख भी लेता हूं, इसका आंसर होता है जी 625। हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि यह हमें लर्निंग में आ जाता है कि 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर दैट इज 6 to 5, 625। हम वैदिक मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। हम 25 की मल्टीप्लाई बाई 25, यही तो कर रहे हैं हम, स्क्वायर में यही होता है। हम इसमें क्या करेंगे, इस 5 की और इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 5 जा 25। हम यहां उसको एज इट इज लिख देंगे। ये जो बाकी का नंबर है 2, इसको हम यहां लिखते हैं और इसके सक्सेसर यानी 3 इसका सक्सेसर हुआ, हम 3 यहां लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 2 3 जा 6 और इस 6 को हम यहां लिख देंगे। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम 25 का स्क्वायर निकाल रहे थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़ा सिंपल फिनोमिना। 25 का स्क्वायर निकाल रहे थे, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 25। इसमें हमने इस 5 और इस 5 की मल्टीप्लाई की, 5 5 जा 25, हमने इसको यहां लिख दिया। ये दोनों नंबर सेम होंगे। इसका हमने सक्सेसर लिया, 2 का सक्सेसर 3 और इनकी मल्टीप्लाई कराई, हमने देखा 6 आया, 6 हमने यहां मेंशन कर दिया, यानी 25 का स्क्वायर 625। मैं एक दूसरा एग्जांपल भी लेकर चलता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं 2 डिजिट की बात करूं, इसमें हम 3 डिजिट 4 डिजिट जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने 105 ले लिया। अब ये 3 डिजिट नंबर है, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, लेकिन मैंडेटरी कंडीशन यही है कि वो नंबर के लास्ट में 5 डिजिट जरूर होना चाहिए, जैसा कि यहां भी आपको देखने को मिल रहा है। 105 लास्ट डिजिट 5 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, यानी 105 मल्टीप्लाई बाई 105 यानी 105 मल्टीप्लाई बाई 105। अल्टीमेटली 5 5 जा 25, वही काम करेंगे एज इट इज, मैंने इसको मार्क कर दिया। लास्ट डिजिट दोनों की 5 5, 5 5 जा 25 मैंने यहां मार्क कर दिया। एक काम मेरा खत्म हो जाता है। अब यहां पर स्पेस को फिलअप करने के लिए मुझे डिजिट निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, रिमेनिंग नंबर मेरा 10 है, मैंने 10 लिया और 10 की मल्टीप्लाई मैंने 10 के सक्सेसर से करा दी, और 10 का सक्सेसर आपको पता है 11 होता है। अगर मैं 10 की 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली आई विल गेट 110 यानी 110 मुझे मिलने वाला है। इस 110 को मैं यहां मार्क कर दूंगा, यानी 11025 दैट इज द आंसर ऑफ दिस 105 स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े इजीली अप्रोच से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो डियर, ये ट्रिकी अप्रोच का दूसरा मेथड है जो क्या गवर्न कर रहा है, स्क्रीन पर आप देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का हम यहां मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं, लेकिन मैंडेटरी कंडीशन या रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस ये हैं कि दोनों ही नंबर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स रखें, यानी पहले अगर नंबर में 3 डिजिट हैं तो दूसरे भी नंबर में 3 डिजिट होना मैंडेटरी है। पहली चीज तो ये, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। एंड नेक्स्ट मैंडेटरी कंडीशन ये है कि दोनों की लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। उसका मल्टीप्लाई हम देखो कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 106, इसकी मल्टीप्लाई मैं कराने वाला हूं 104 से। अब मैं आपको और एलोबरेट कर दूंगा कि इसका मीनिंग क्या था, रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस जो मैंने अभी आपकी बोली। देखो
एक नंबर लिया मैंने 106 और दूसरा नंबर लिया मैंने 104। दोनों ही ये 3-3 डिजिट के नंबर हैं, 106 104। एक काम तो ये हुआ कि दोनों ही 3-3 डिजिट के नंबर। नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि दोनों की जो लास्ट डिजिट हैं उनको अगर आप ऐड करेंगे तो दे गिव्स 10, यानी 6 और 4 को मैं ऐड करूं तो हमें 10 मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन थी। और तीसरी कंडीशन ये थी कि लास्ट डिजिट को छोड़ के रिमेनिंग डिजिट्स जो हैं दोनों की सेम होनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये तीनों अगर कंडीशंस मैच होती हैं तो ये फंडा एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। आंसर कितनी जल्दी निकालने वाले हैं ये देखिएगा आप। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 और 4 की मल्टीप्लाई करने वाला हूं। 6 4 जा 24। यहां पर एक बात बता दूं कि 6 चौक 24 यानी 6 4 जा 24, ये 2 डिजिट नंबर है बाय डिफॉल्ट। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि ये 2 डिजिट नंबर निकल के आता है। अगर मान लो 1 डिजिट नंबर निकल के आता, फॉर एग्जांपल 9 और 1 का कॉम्बिनेशन में ले लेता, मैं इसके एग्जांपल के बाद भी कराऊंगा इसको, कि फॉर एग्जांपल 9 1 का कॉम्बिनेशन लेता तो 9 1 जा 9, लेकिन मुझे यहां पर 2 डिजिट बनाना पड़ता उसे, यानी 9 के आगे मैं एक 0 पैड कर देता। मैं उसे 9 नहीं लिखता, मैं उसे 09 लिखता। ये एग्जांपल मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं, अभी आपको यहां समझ लीजिए कि 6 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया, दे गिव्स 24। मैंने 24 एज इट इज मेंशन कर दिया। यहां पर बाकी का डिजिट्स क्या आने वाली हैं वो चेक करते हैं। जो हमारी रिमेनिंग डिजिट है वो 10 है, मैंने यहां 10 लिखा और इसके सक्सेसर यानी 11 से इसकी मल्टीप्लाई करा दी। अब ऐसी बात है, 10 की आप 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें पता लग जाएगा 110 मिलने वाला है। हम इस 110 को यानी 110 को एज इट इज यहां इसके आगे लिखेंगे और हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी 106 मल्टीप्लाई बाय 104 इज इक्वल टू 11024। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको और इसे एलोबरेट करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 9 1 और 9 9, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कराने वाला हूं। ये दोनों ही 2 डिजिट के नंबर हैं, जो मेरी पहली कंडीशन से बिलोंगिंग करता है कि दोनों ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स को रखें, यानी 2 डिजिट्स इसमें है 2 डिजिट्स इसमें है। अगर मैं लास्ट डिजिट को देखूं 9 और 1 ऐड करके मुझे मिलता है 10। ये मेरी सेकेंडरी कंडीशन थी। और टर्शरी कंडीशन ये थी कि रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी सेम, यानी 9 और 9 दोनों के सेम है। देखिए अब मैं इसको रिजल्ट लेता हूं, मैं 9 की 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 9 1 जा 9, लेकिन यहां पर मुझे 9 1 जा 9 मुझे एक डिजिट मिलती है। मैंने अभी आपको बताया था, इसके ऊपर देखेंगे आप 24 लिखा है, 6 4 जा 24। यहां पर मेरी मैंडेटरी कंडीशन यह है कि मुझे 2 डिजिट का नंबर यहां लिखना है। दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन टू राइट द 2 डिजिट नंबर एट दिस प्लेस। लेकिन जब मैं 1 और 9 की मल्टीप्लाई कराता हूं तो मुझे 9 मिलता है, मुझे 2 डिजिट बनाना जरूरी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक 0 इसके आगे पैड कर दूंगा, यानी 9 नहीं लिखूंगा, मैं 09 लिखूंगा, यानी 9 1 जा 9 दैट इज इक्वल टू 09। नेक्स्ट हम डिजिट मिलती है 9। 9 का मैं इसके सक्सेसर यानी 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूं और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई देखता हूं वी सी या वी ऑब्टेन 90। मैंने इसको 90 को यहां मेंशन करा दिया, यानी इसका आंसर आया 9009। 91 की जब 99 से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 9009 दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स। मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं और इस चीज को एलोबरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 7 0 6 या 06 ना लेके, अभी मैंने 6 लिया था, मैं इसको डिजिट को चेंज करता हूं। मैंने 707 ले लिया, 707। नेक्स्ट जो नंबर लेने वाला हूं वो होगा 703। अब आप समझ गए होंगे कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही 3 डिजिट के नंबर, लास्ट डिजिट को अगर आप ऐड करेंगे 7 और 3 दे गिव्स 10। दूसरी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। और थर्ड कंडीशन ये है कि लास्ट डिजिट के अलावा जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं वो दोनों सेम है, यानी 7070। अल्टीमेटली लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21। मैंने इसको यहां मेंशन कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट नंबर है, इसलिए मुझे 0 लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरा जो रेस्ट डिजिट थी वो 70 थी।
अब इस 70 का सक्सेसर मैं 71 लूंगा। इस 70 की 71 से मुझे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली मैं इस 0 को 0 लिख देंगे, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, यानी 4970। दैट इज द आंसर ऑफ दिस 70 मल्टीप्लाई बाय 71। एज इट इज मैं इसको यहां लिख देता हूं 4970। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 70 की जब आप 703 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर मिलेगा आपको 497021। देखा कितनी हेल्पफुल तरीके से, कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपने इसका आंसर निकाल दिया। अदरवाइज नहीं तो 3 डिजिट्स की आप मल्टीप्लाई करते तो इजीली आपके 2 से 3 मिनट लग जाते, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट मिल गया हमें। ओके, थैंक यू डियर। ट्रिकी अप्रोच का ये थर्ड सेगमेंट है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर विच एग्जिस्ट बिटवीन 50 to 60। ये जो अप्रोच है ये जब भी काम करेगी कि आप एक नंबर का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, लेकिन मैंडेटरी कंडीशन यानी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन उसने ये लगा दी कि वो नंबर 50 और 60 के बीच में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर बड़ा ट्रिकी हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम रिजल्ट भी आइडेंटिफाई और ऑब्टेन कर लेते हैं। इसका मीनिंग और इसका मेथड क्या है वो मैं बिल्कुल क्लियर बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 52। ये एक ऐसा नंबर जो डबल डिजिट का है लेकिन 50 और 60 के बीच में एग्जिस्ट भी कर रहा है। मुझे इस 52 का स्क्वायर निकालना है, यानी 52 मल्टीप्लाई बाई 52। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एंड डिजिट है यानी 2 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई लेते हैं। 2 2 जा 4। हम यहां 4 तो लिखेंगे लेकिन हम इसे डबल डिजिट जरूर बना के लिखेंगे। अब ये सिंगल डिजिट आ रही है, अगर मान लो 2 की जगह 9 और 3 होता तो ऑब्वियसली बात है 9 या 27, ये डबल डिजिट में आ जाता, तो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे नंबर्स जो कि सिंगल डिजिट देंगे उसके लिए हमें फिर यहां पर कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी, और मैनिपुलेशंस ये कहती है कि यहां पर हमें 2 डिजिट चाहिए, तो मैनिपुलेशन के लिए मैं एक 0 इसके आगे पैड कर दूंगा, यानी 2 2 जा 4। हमने 04 लिख दिया इसे। लास्ट आगे इस स्पेस को भरने के लिए मैं क्या नंबर निकालता हूं, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 में करता हूं, यानी 5 5 जा 25, और इस 25 में ये 2 जोड़ लेता हूं, यानी 25 यानी 25 प्लस 2, यहां मुझे मिलता है 27 यानी 27 मिलता है। मैं इसको यहां एज इट इज 27 लिख दूंगा। यानी अगर आप 52 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 2704। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले लास्ट डिजिट नंबर 22, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहां पर डबल डिजिट लगना मैंडेटरी सिचुएशन में आता है, आप इसे 04 जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, और 25 में ये जो 2 है ऐड कर देंगे, यानी 27, और 27 को यहां राइट अप ले लेंगे। तो इससे हमें 52 का स्क्वायर 2704 देखने को मिल जाता है। मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 57। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं वही नंबर लूंगा जो 50 और 60 के बीच में एग्जिस्ट होगा, तभी ये फिनोमिना हमारे पास एप्लीकेबल होता है। मैंने नेक्स्ट डिजिट ले ली 57। इस 57 की इस 57 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ऑब्वियसली बात है स्क्वायर करा रहा हूं, तो 7 7 49, 7 7 जा 49। मैंने यहां 49 मार्क कर दिया। देख लीजिए बाय डिफॉल्ट 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब नो नीड टू मैनिपुलेट दिस नंबर, कोई मुझे मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। 7 7 49, मैंने 49 मार्क कर दिया। नेक्स्ट इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 5 5 जा 25, और इस 25 में इस नंबर यानी 7 को मैं ऐड कर दूंगा, और 25 को जब आप 7 में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको मिलेगा 32। इस 32 को मैं यहां मार्क कर दूंगा, यानी 57 का जो स्क्वायर यानी 57 का जो स्क्वायर आपको मिलने वाला है वो है 3249। इस अप्रोच से आप बड़े इजी वे में 50 और 60 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो डियर, इस सेगमेंट का ये नेक्स्ट टॉपिक है। स्क्रीन पर आपको जैसा आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर विद सीरीज ऑफ 9, यानी यहां पर हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना सीखेंगे।
एक नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा नंबर 9 की सीरीज का होगा। यह बिल्कुल हेडिंग में क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद सीरीज ऑफ 9। यहां पर दो केसेस बनते हैं। मैं पहले बात करता हूं केस 1 की। केस 1, केस 1 में क्या है कि दोनों ही नंबर सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स को लेके चलें। सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स उन दोनों के अंदर होनी चाहिए। यानी अगर एक नंबर 3 डिजिट का है तो दूसरा भी नंबर 3 डिजिट का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज करो मैंने ले लिया 6, 5, 2। इसकी मल्टीप्लाई मैं कराने वाला हूं 9, 9, 9 से। विदाउट कैलकुलेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसका आंसर आने वाला है। लेकिन कंडीशन आप समझ लीजिए कि कंडीशन ये कहने जा रही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, एक नंबर ले लिया मैंने 652, 652, इसकी मैं 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, यानी 999। मैंडेटरी कंडीशन ये हुई कि ये भी पहला नंबर 3 डिजिट का है और दूसरा भी नंबर 3 डिजिट का है, होना चाहिए, तभी ये मेथड्स का जो प्रोसेस है ये ओके होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप 652 का प्रीडिसीसर ले लीजिए। यानी आपको पता है 652 में से अगर मैं एक कम करूंगा तो 651 यानी 651 मुझे मिलने वाला है। दैट इज द प्रीडिसीसर ऑफ 652। इस प्रीडिसीसर को मैं यहां पर लिख लेता हूं 651, मैंने लिख लिया। अब आगे की डिजिट्स के लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा फ्रॉम एलएसबी, लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करूंगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलूंगा, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलूंगा। यानी पहले ये डिजिट, फिर ये डिजिट, फिर ये डिजिट, और एक एक डिजिट को मैं 9 से सब्सट्रैक्ट करके चलूंगा। जो 9 से सब्सट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता चला जाएगा वो मैं यहां लिखता चला जाऊंगा। यानी 9 में से अगर मैं 6 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, आई विल गेट 3, मैंने इसे वो यहां 3 लिख दूंगा। 9 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, मैं यहां 4 मेंशन कर दूंगा। और 9 में से जब मैं 1 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 8, मैं यहां 8 मेंशन कर दूंगा। और मजे वाली बात यह है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर का जब आप 9 की सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका मेन नंबर है उसका प्रीडिसीसर ले लीजिए, विदाउट हेजिटेशन उसे पुटअप कर दीजिए और उसकी एक एक डिजिट को 9 से सब्सट्रैक्ट करिए। जो आंसर आता चला जाए उसको लेफ्ट से राइट की तरफ उसको लिखते चले जाइएगा। इस तरीके से आपको उसका रिजल्ट बड़े आराम से मिल जाएगा। इसमें एक केस 2 होता है। वो केस 2 क्या कहता है, अभी तक तो दोनों ही 3-3 डिजिट के नंबर थे। मान लो जो आपका मेन नंबर है, जैसे यहां पर 652 था, यह आपका मेन नंबर है। यह मेन नंबर कुछ और डिजिट को लेके चले और 9 की सीरीज में कुछ और नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट डिफरेंट हो, तब हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। देखो, मैंडेटरी कंडीशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी आपको सेम नंबर ऑफ डिजिट्स तो बनानी है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आती हैं तो उसको कैसे फिर आप मैनिपुलेट करेंगे, ये मैं अभी आपको बताता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया 49 और 49 की मल्टीप्लाई में 999 से कराने वाला हूं। एक में 2 डिजिट नंबर है और 9 की सीरीज में 3 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन जब चलेगा जब दोनों ही सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स को कंटेन कर लें। इसका मतलब सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 49 के आगे 0 को मार्क कर दूंगा, यानी उसको पैड कर दूंगा। इस 0 का तो वजूद तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली डिजिट्स मेरी काउंटेबल में आ जाएंगी कि 3 डिजिट और 3 डिजिट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यानी जो डिजायर्स थी हमारी, जो हमारी मैंडेटरी सिचुएशंस थी, वो हमने ओवरकम कर ली, हमने उसको मीटअप कर लिया। यानी ये भी 3 डिजिट नंबर और ये भी 3 डिजिट नंबर। मैं इस 049 का प्रीडिसेसर लेता हूं, यानी 049 का जब मैं एक सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 048। इस 048 को मैं एज इट इज जैसे पहले लिखा था, अब भी मैंने उसी तरीके से यहां पर उसको राइट अप फॉर्म में ले आया। यानी 049 में से एक सब्सट्रैक्ट किया, प्रीडिसेसर मिला 048 को मार्कअप किया। इसके बाद फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैं एक एक डिजिट को 9 से सब्सट्रैक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। यानी 9 में से जब 0 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 9 में से जब 4 निकालूंगा तो 5 मिलेगा मुझे।
और 9 में से जब मैं 8 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। इस तरीके से यानी आपको इसका रिजल्टेंट तैयार हो जाता है 48951। 48951 दैट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। ये 9 की सीरीज आप कितनी भी डिजिट की ले सकते हैं। मैंने 3-3 डिजिट की ली, आप 4 डिजिट का भी ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। आप ये सोचें कि ये 3 डिजिट के लिए, ये किसी भी डिजिट के लिए एप्लीकेबल है, बशर्ते इसमें बिल्कुल मैंडेटरी सिचुएशन ये है कि यू विल हैव टू फॉलो द मैंडेटरी सिचुएशंस, यानी फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स की सिमिलैरिटी आपको रखनी है कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर्स में होनी चाहिए। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 33 और मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9999 से। ऊपर वाला नंबर 2 डिजिट का, नीचे वाला नंबर 4 डिजिट का, नहीं बात बनेगी। इसका मतलब मुझे 4 डिजिट की दोनों नंबर बनाने हैं। ये तो ऑटोमेटिकली है ही है मेरे पास, इस सेगमेंट का नहीं है मेरे पास। मैं 33 को तो मुझे 4 डिजिट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब आई विल पुट अप 2 zeros इन फ्रंट ऑफ 33 यानी 33। मैं इसको लिखूंगा 0033। 0033 अल्टीमेटली 33। इसका प्रेडिसेसर आपको पता है 32 मिलने वाला है। 33 में से जब मैं एक सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 32 ही मिलेगा। इसका प्रेडिसेसर 32। इसको मैं कैसे लिखूंगा 0032। दैट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 0033। मैंने इसको यहां लिख दिया। अब एक एक नंबर को फ्रॉम LSB यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। लेफ्ट से राइट पर हर एक डिजिट को 9 से मुझे सब्सट्रैक्ट करते हुए चलना है। 9 में से 0 मुझे 9 मिलेगा। 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट करूंगा, अगेन मुझे 9 मिलेगा। 9 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करूंगा, मुझे 6 मिलेगा। और 9 में से जब मैं 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट 7। दैट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, यानी 329967। दैट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। तो इस मेथड से हम बड़े इजीली तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो डियर, इस ट्रिकी अप्रोच सेगमेंट का ये लास्ट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विद सीरीज ऑफ वंस। इसमें हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक नंबर कोई भी डिजिट का, कोई भी नंबर हो सकता है, वो हम उसे बेस नंबर कहेंगे। और दूसरा जो नंबर होगा वो 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। और इसमें कोई मैंडेटरी, ये कोई बाउंडेड कंडीशन नहीं है कि दोनों ही नंबर सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स को कंटेन करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम 42 मल्टीप्लाई बाई 11 ये करने वाले हैं। इसमें एक नंबर 42 और एक नंबर 11, यानी 42 और 11 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट ये नंबर आपको लग रहे हैं कि 2-2 डिजिट के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर कितने डिजिट का ले सकते हैं। आगे आने वाले एग्जांपल्स में आप देखेंगे हम डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स भी लेंगे। यहां पर हमें देखने वाली बात यह आती है कि जब 42 की मल्टीप्लाई हम 11 से कर रहे हैं तो इस पूरे मैंने जो लिखा हुआ है, इस पूरे में नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ डिजिट्स दिख रही हैं। इसका मतलब एक एक बात ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि अगर जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपको इसमें दिख रही हैं उसमें से एक कम कर लेते हैं और जो डिजिट निकल के आएगी वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को शो करेगी। यानी अगर यहां 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो अल्टीमेटली इसमें 3 कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। 3 कॉम्बिनेशन इसमें बनने वाले हैं और कॉम्बिनेशन इसमें मैक्सिमम 2 का बनेगा, यानी पेयरिंग मैक्सिमम 2 की होगी। वो 2 कहां से निकल के आता है? ये 1 1 यानी 11 है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए मैक्सिमम जो पेयरिंग होगी यहां 2 डिजिट्स की होगी। 2 से ऊपर पेयरिंग में नहीं जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मुझे 42 मैंने यहां लिख लिया। जब आपने 42 लिख लिया तो आप क्या करेंगे? ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई एक तो इसमें जो पेयरिंग होने वाली है वो 3 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 4 हैं। यानी आंसर जो आएगा वो 3 पेयरिंग में आएगा। और पेयरिंग हम हमेशा इस जो स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी इंडिविजुअल नंबर की पेयरिंग, फिर एक नंबर की दूसरे नंबर से पेयरिंग। यानी सबसे पहले हम राइट मोस्ट डिजिट यानी 2 पे लेके चलते हैं। ये एक इंडिविजुअल नंबर है जो अभी किसी के साथ कोई पेयरिंग नहीं कर रहा है। 2 हमने लिख लिया एज इट इज। इसके बाद इस 2 की इस 4 के साथ एक पेयरिंग कराते हैं। ये एक अनदर कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन 2 का हो गया। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन होने वाला है वो पेयरिंग की मदद से मिलने वाला है। 4 और 2 की पेयरिंग कराते हैं, यानी 4 और 2।
दोनों को हम ऐड करेंगे, दे गिव 6। हमने यहां पर 6 मार्क कर दिया। और जो तीसरी पेयरिंग कराने वाले हैं वो इंडिविजुअल नंबर की होगी, यही नंबर एक बचता है बस खाली। यानी पहले हमने 2 लिया, फिर हमने 2 और 4 का कॉम्बिनेशन किया, और लास्ट में हमें इंडिविजुअल 4 नंबर मिला और हमने वो 4 लिख दिया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। यानी 462 इज द आंसर ऑफ व्हेन यू मल्टीप्लाई 42 बाई 11। इसमें मेन चीज पेयरिंग की है। 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आपको पता है, 3 पेयरिंग यानी 3 कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। एक इसका कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। पहला नंबर इंडिविजुअल जाएगा, फिर दूसरा 2 डिजिट के साथ पेयरिंग होगी, और फिर तीसरा नंबर इंडिविजुअल जाएगा। यानी अल्टीमेटली 2 4 2 यानी 6 और 4, यह आंसर आता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो और बिल्कुल क्लियर कर देगा इस चीज को। आपके हम 3 डिजिट की पेयरिंग लेके चलते हैं। सपोज करो आपने आंसर लिया 605। इसकी आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 111 से। आपके मैंने 605, जो हमारा मेन नंबर था 605 है, और जो मल्टीप्लाई करनी है हमें वो 111 यानी 111 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये 3 डिजिट का नंबर है। आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें देखने को मिल रही होंगी 3 और 3 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास यहां 6 हैं, यानी आपको यहां 5 कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं, और मैक्सिमम पेयरिंग आपकी 3 तक जाएगी। देखो 3 नंबर ऑफ 1 है तो मैक्सिमम पेयरिंग 3 की जाएगी। यानी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल यानी 1 से, फिर 2 की पेयरिंग, और फिर 3 की पेयरिंग, और 3 से ऊपर पेयरिंग नहीं जाएगी। क्यों? कि यहां पर 3 नंबर ऑफ 1 हैं। कैसे कैसे पेयरिंग करते हैं वो मैं आपको यहां पर फिर दोबारा बताता हूं। मैंने 605 यहां पर राइटिंग में ले लिया। पहला इंडिविजुअल नंबर यानी 5, मैंने यहां 5 मार्क किया। इस 5 के साथ फिर मैंने 0 के साथ पेयरिंग कराई, यानी 0 + 5 मुझे 5 मिला, मैंने यहां 5 मार्क कर दिया अगेन। अभी तक आपने 2 की पेयरिंग कराई है, अभी 3 की पेयरिंग करा सकते हैं क्योंकि 6 अभी वैकेंट है। तो मैंने क्या करा, इस 5 0 और 6 तीनों को मिला के पेयरिंग करा दी। मैक्सिमम 3 की पेयरिंग हो गई, यानी 6 + 0 + 5 11 मिलने वाले हैं। 11 के लिए, क्योंकि डबल डिजिट में आ गया है, ध्यान रखना 11, तो 11 का आप 1 तो यहां पे लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे, यानी अभी एक कैरी बचा हुआ है, वो हम आगे यूज करेंगे। जब 3 पेयरिंग हो गई, आपके नंबर पूरे हो गए, इसका मतलब 3 की तो और पेयरिंग नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं, 0 और 6 अभी बचे हुए हैं, इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं। 2 की पेयरिंग जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 मैक्सिमम पहुंच गए, मैक्सिमम से फिर डिक्रीज होंगे, यानी 3 के बाद फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे, यानी 6 और 0 की पेयरिंग कराएंगे। और 6 + 0 आपको 6 देंगे, लेकिन एक आपके पास कैरी मिला हुआ है, यानी 6 + 0 6 + 1 7 लिख देंगे हम यहां पर इसका आंसर। और इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा, सिर्फ एक इंडिविजुअल 6 बचा हुआ है, इसको एज इट इज यहां पर हम लिख देंगे। यानी अल्टीमेटली ये जो आंसर मिलता है 67155। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 और 3 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर 6 हैं। इसका मतलब आपको 5 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। देख लो 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन में आपका रिजल्ट आता है। इसमें सिर्फ मेन मुद्दा यहां पर पेयरिंग का है कि आप पेयरिंग किस तरीके से कर रहे हैं। 605 लिखते हैं, पहले इंडिविजुअल की पेयरिंग, फिर 2 नंबर की पेयरिंग मिल गई, फिर यहां 3 नंबर की पेयरिंग मिल गई। इसके आगे आपका कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब और आगे 3 नंबर की पेयरिंग तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, जब 3 की नहीं हो सकती तो ये 2 की 6 और 0 ये 2 का पेयरिंग देगा, और 2 की पेयरिंग के बाद में अगेन ये 6 इंडिविजुअल पेयरिंग लेके इसे हम लिख लेंगे 67155। इसके थ्रू हम किसी भी नंबर का किसी भी सीरीज ऑफ 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पेयरिंग का कहानी यही रहेगी। ओके, थैंक यू।